Hello students. Today we are going to discuss the first B exercise of our rational numbers. In this exercise we are going to discuss about the addition of two rational number. कि जब हमें two rational numbers का addition करना होता है तो two rational numbers add करेंगे. सबसे पहले उनका denominator अगर same है then denominator will same as it is and the numerator will getting added. अगर उनके denominators different हैं then first of all we have to take the LCM of denominator and express the given rational number with this LCM. हम common denominator बनाएंगे LCM same करके, तो फिर क्या करते हैं हम उसको प्लस करते हैं. ठीक है, as we have already discussed in the fractions में भी हमने किया था. So there are some properties of addition ऑफ रेशनल नंबर्स कि जब हम रेशनल नंबर्स का एडिशन करते हैं तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट प्रॉपर्टी. इट्स द क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स फॉर एग्जांपल हेयर a upon b is the first rational number and c upon d is the second rational number. If I am going to add two rational numbers then as a result we are always getting a rational number. Closure property means addition of two rational numbers is always closed. Closed means अगर आप दो rational number, जैसे यहाँ पे two rational numbers हैं, अगर आप इन दोनों rational numbers को plus करोगे तो आपके पास आंसर में भी एक rational number ही आएगा. It's the closure property. Clear? The next property is commutative property. Commutative property means अगर आप टू नंबर्स को एडिशन कर रहे हो ऑन द सेम वे, आप उन्हीं टू नंबर्स को एडिशन कर रहे हो बट प्लेस चेंज करके. जो फर्स्ट प्लेस का रेशनल नंबर था वो सेकंड पे चला गया और जो सेकंड का था वो फर्स्ट पे चला गया. देन ऑन द बोथ साइड द रिजल्ट विल बी सेम. कि अगर टू रेशनल नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हो, मीन्स अगर आप रेशनल नंबर्स के एडिशन में ऑर्डर चेंज करते हो देन आंसर विल बी सेम. आंसर सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल हेयर 1/2 प्लस 3/5. इन टू रेशनल नंबर्स को प्लस करेंगे देन आंसर इज 11/10. इन द सेम वे अगर आप 3/5 और 1/2 को प्लस कर रहे हो देन सिमिलरली वी आर गेटिंग 11/10. दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. हेयर वी हैविंग थ्री रेशनल नंबर्स. हमारे पास थ्री रेशनल नंबर्स हैं. अगर आप फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट टू रेशनल नंबर्स को ऐड करते हो देन आंसर में थर्ड नंबर को प्लस कर रहे हो. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. ऑन द सेकेंड साइड आप क्या कर रहे हो कि लास्ट टू रेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हो और जो आंसर आया उसमें आपने फर्स्ट नंबर को ऐड किया. देन ऑन द सेम साइड वी आर गेटिंग द सेम आंसर. कि अगर आप ऐड करते हुए थ्री या मोर रेशनल नंबर्स को किसी भी ग्रुप के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो, किसी भी ग्रुप के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टू का ग्रुप बनाया था, यहाँ पे मैंने लास्ट टू का ग्रुप बनाया था, बट द आंसर विल बी सेम. So this is the associative property. ठीक है जी, clear? The next property is प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. ज़ीरो की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगर आप किसी भी रैशनल नंबर में ज़ीरो प्लस करते हो या ज़ीरो में कोई भी रैशनल नंबर प्लस करते हो देन आंसर इज़ द सेम दैट रैशनल नंबर. ठीक है, इसीलिए ज़ीरो इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी. इसीलिए ज़ीरो को क्या कहा जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी. मीन्स किसी भी रैशनल नंबर में, किसी भी नंबर में अगर आप ज़ीरो को ऐड करते हो या ज़ीरो में कोई भी नंबर ऐड करते हो देन आंसर विल बी द सेम नंबर. वही सेम नंबर आपके पास क्या आता है? आंसर आता है. क्लियर? द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 5, नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर. अगर आप एक रैशनल नंबर ले रहे हो
उसमें आप उसके नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हो, मीन्स आपने a अपॉन b लिया, हमने उसका साइन चेंज कर दिया, दिस विल बिकम माइनस a अपॉन b। अगर आप एक नंबर में उसका नेगेटिव ऐड करते हो देन वी आर गेटिंग द ज़ीरो। तो हमारे पास अगर एक नंबर में उसके नेगेटिव को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इज इट क्लियर? Now we are going to discuss about some questions of this exercise. Chapter 1, Rational Numbers, Exercise first B. The second question is, here we having two rational numbers. हमारे पास दो rational numbers हैं, हमें इन दोनों rational numbers को क्या करना है, add करना है. So if you are looking here, then these numbers are in mixed form. mixed form में whole number और fraction. So हम इनको पहले first of all क्या करेंगे, whole numbers different कर लें. yes, 3 plus 4 because these are the whole numbers. और इनके साथ हम mixed numbers को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं. फ्रैक्शनल पार्ट को डिफरेंट अलग कर लिया और होल पार्ट को डिफरेंट कर लिया. ठीक है, 3 + 4 7. इट्स वेरी सिंपल. हेयर 3 और 4 का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम. 3 4 = 12, 3 3 = 9, 4 1 = 4 एंड द आंसर इज 4 and 13/12. बट यहाँ पे हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई, इम्प्रॉपर हो गई. तो हमें इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दिस इज सो फाइनल आंसर इज 8 and 1/12. इट्स आर फाइनल आंसर. क्योंकि हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में छोड़ नहीं सकते थे तो हमें इसको दोबारा किस में कन्वर्ट करना पड़ा, मिक्स्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है. द फर्स्ट टर्म इज 7/15. नेक्स्ट टर्म इज प्लस माइनस माइनस 9/25 प्लस माइनस माइनस. हेयर वी हैव टू सॉल्व दिस स्टेटमेंट. सो अगर आप देखो ध्यान से, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो सॉरी डिफरेंट है, तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे. इट्स वेरी सिंपल. 3 2 = 6, 6 5 = 30. ओके, 3 2 = 6, 6 5 = 30, 35 = 150. So 150 is the LCM. तो सबसे पहले we have to take the LCM. Now इसका डिनोमिनेटर कितना है, 15. अगर आप 15 के टेबल पे चेक करो 150 कहाँ पे आता है, 10 पे. तो हम इस 10 को 7 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. माइनस 25 के टेबल पे 150 कहाँ पे आता है, 6 पे. तो 9 6 = 54. 10 के टेबल पे 150 कहाँ पे आता है, 15 पे. तो 15 3 = 45. ठीक है जी. नाउ माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आता है, माइनस का. क्लियर? मैंने दोनों नेगेटिव टर्म्स को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, बट द आंसर इज ऑफ माइनस. आंसर नेगेटिव ही आएगा. +70 -99 प्लस माइनस ऑफकोर्स माइनस होता है. जब माइनस करेंगे कितना आया, 29. बट द ग्रेटर टर्म इज 99. 99 के आगे किसका साइन है, माइनस का. तो आंसर के आगे भी किसका साइन आएगा, माइनस का ही साइन आएगा. इज इट क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have to verify this side is equal to this side. Can you tell me which property is this? Guess. Yes, it's a commutative property. आपने just order change किया है, nothing is changed here, just order change है. इसमें हमने इस फर्स्ट और सेकेंड प्लेस चेंज किए हैं. तो फर्स्टली we will solve the left hand side. 3/4
प्लस 7/-8। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, प्लस माइनस माइनस। नो नीड टू टेक द एलसीएम ऑफ 4 and 8। पता है हमें 4 and 8 एक दूसरे के मल्टीपल, 4 का मल्टीपल है 8, सो ऑफ कोर्स एलसीएम इज 8, एलसीएम 8 होगा। अब 4 के टेबल पे 8 कहाँ पे आता है, 2 पे, 2 3 ज़ा 6। 8 के टेबल पे 8 तो 1 पे ही आता है, 7 1 ज़ा 7। वी आर गेटिंग -17/8। दिस इज द रिजल्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेक अ लुक हियर। Same, we are writing here the right hand side, plus minus माइनस, और ये 8 का माइनस हमने पहले भी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिनोमिनेटर के पास नेगेटिव साइन नहीं होता, डिनोमिनेटर वाला नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा। 8 और 4 का एलसीएम 8, 8 के टेबल पे 8 कहाँ पे आ रहा है, 1 पे, तो 7 1 ज़ा 7, माइनस 4 के टेबल पे 8 कहाँ पे आ रहा है, 2 पे, तो 3 2 ज़ा 6। इट्स -13/8। अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी कितना था, -13/8, और राइट हैंड साइड का आंसर भी कितना आया, -13/8। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side, hence proved। हम जब भी कोई ऐसे वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिखना कंपलसरी है, ठीक है, और आप हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हो नीचे। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू राइट द एडिटिव इनवर्स फॉर द गिवन रैशनल नंबर्स। आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, उनका आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स बच्चे हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है। नेगेटिव, अगर आप किसी भी नंबर को उसकी किसी भी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो देन वी आर गेटिंग इट्स नेगेटिव इनवर्स। तो मेरे पास 2/3 एक रैशनल नंबर था, मैंने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास -2/3 आ गया, जो कि 2/3 का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो नेक्स्ट मुझे इस नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है जो ऑलरेडी नेगेटिव साइन का है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें उस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम 16/13। इज इट क्लियर? I hope it's very clear to all of you. Please try the related sums after watching this video. Bye bye.